से पूछे इन झूठे लोगों से। आप पुराने वाले एक्ट में कहते अच्छा काम हुआ जम्मू कश्मीर में, ट्रांसपेरेंसी आई, अच्छा काम हुआ, जवाबदेही आई, रेवेन्यू जनरेट हुआ, और दूसरी ओर कह रहे हैं हम नया कानून लाएंगे, पुराना वाला कानून अच्छा नहीं है। तो कितना तजाद है, कितने झूठे लोग हैं ये। भाजपा वाले इनकी विचारधारा जो है वो ये इसे बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, बनाना डेमोक्रेसी। क्या पूछे ना इनसे झूठे लोगों से, ये जो हमेशा झूठ बोलते, मैं आपसे कई दफ़ा कह चुका हूँ, इनकी स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है कि झूठ को रिपीट करो और ये सच लगे। अगर वक्फ और सरकार के बीच लड़ाई, तो इनका नामजद आदमी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो फैसला सुनाएगा और उसके आपका कोई चीज़ है, आपका उस पर अधिकार है, आपके पास है, आप किसी को चैरिटी में देना चाहते हैं तो आपको ये इस प्रोविज़न में अमेंडमेंट करके रोक सकते हैं। तो उस प्रोविज़न से इनकी जो मंशा है, इनके जो बैड इंटेंशन है वो सामने आते हैं। पूछे ना इसको बोल के क्यों ये बैन किया आपने, चैरिटी की एक गैर मुस्लिम नहीं दे सकता, और जो देगा वो 5 साल उसको पहले साबित करना है इनके सामने। क्या तमाशा बना रखा है इन्होंने। इस वक्फ प्रॉपर्टी को कैसे ग्रैब किया जाए, और ये हस्तक्षेप है हमारे मजहबी मामलात में। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 ब्रेजनली वायलेट, फेडरलिज्म ब्रेजनली वायलेट। जम्मू कश्मीर रियासत को यूटी से, स्टेट से यूटी बनाया। पहली कोई पिछले 3 रोज से जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है, और ये हंगामा है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के। एक भी बात जो है वो नहीं चली, कोई भी बिजनेस जो है वो आगे नहीं बढ़ा, बात जो है सिर्फ हंगामे तक ही रही। और जहां देखा गया कि कल भी हाउस को जो है वो फिर मुलतवी करना पड़ा 3 बार, और आज भी सुबह जो ही कार्रवाई शुरू हुई 5 से 10 मिनट हाउस जो है चला, और हंगामा फिर से हुआ कि इस काले कानून को जो है वो वापस लिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद है इरफान हफीज लोन, जो एडवोकेट भी हैं और MLA भी हैं, और इस संविधान को, इस कानून के अच्छे जानकार भी हैं, और हमने मुनासिब समझा इनसे बात की जाए। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसको लेकर के इसमें पूरे देश में बवाल है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इस बिल से किसी का भी नुकसान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जितने भी इस वक्त मुसलमान हैं वो सड़कों पे है, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये खतरे में है। किस तरह से आप देख रहे हैं, और जिस पार्टी से आप हैं, आप संविधान लेकर के चलते हैं और इस समय भी आपके हाथ में जो है ये किताब है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या देखिए, हम ये समझते हैं कि वक्त की ज़रूरत है, सबको एकजुट होना है, और इस बात के लिए कमर बस्ता होना है कि संविधान को बचाना है, फेडरलिज्म को बचाना है, सेक्युलरिज्म को बचाना है, रूल ऑफ लॉ को बचाना है। और जिस तरीके से अंडरमाइन किया जा रहा है इदारों को, और हम आपको ये कहना चाहेंगे कि हमने इससे पहले भी कहा और आज भी ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसका सिर्फ नंबर्स तक ताल्लुक़ नहीं है। डेमोक्रेसी का एक वसी माने है, एक लोकतंत्र है, फंक्शनल लोकतंत्र। और ये लोग भाजपा वाले, इनकी विचारधारा जो है वो ये इसे बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, बनाना डेमोक्रेसी। क्या वाकई खतरा है? देखिए, कोई ऑटोक्रेसी जो है, एक डिक्टेटरशिप का जो अप्रोच है वो यहाँ पर इम्पोज किया जा रहा है, और हम टूथ एंड नेल हर इस मुल्क के शहरी को कहेंगे कि आप खड़े हो जाए, गांधी जी का देश है, पुरअमन तरीके से लड़िए। मुझे आप बताइए, पूछे ना इनसे झूठे लोगों से, ये जो हमेशा झूठ बोलते, मैं आपसे कई दफ़ा कह चुका हूँ, इनकी स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है कि झूठ को रिपीट करो और ये सच लगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आपने सवाल पूछा, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, पहले बिल थी, अब एक्ट हो गया 2025, वक्फ अमेंडमेंट 2025। हम कहते हैं हमारे मजहबी मामलात पे मुदाखलत है, और मैं आपको कहना चाहूँगा, जो अभी आप बात बोल रहे हैं, इनसे पूछिए ज़रा। आपने पार्लियामेंट में कहा कि जम्मू कश्मीर में जो वक्फ है काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट है, अच्छा काम हुआ है, ट्रांसपेरेंसी है। ये कहाँ कहा इन्होंने, अगर मेरी जानकारी सही है, पार्लियामेंट में, ठीक है। तो जो यहाँ पर जिसको सराहना ये करते हैं, वो तो इस एक्ट से पहले एक्ट वाले में काम करते थे। आप समझ रहे मेरी बात? देशवासियों समझिएगा इस बात को। ये जम्मू कश्मीर में कहते बहुत अच्छा वक्फ ने काम किया, लेकिन वक्फ इस जो आज इन्होंने एक्ट लाया अमेंडमेंट, उसके तहत काम नहीं करता था, जो उससे पहले काम करता था। अगर देखिए कोलोफैल में तजाद, इनसे पूछे इन झूठे लोगों से। आप पुराने वाले एक्ट में कहते अच्छा काम हुआ जम्मू कश्मीर में, ट्रांसपेरेंसी आई, अच्छा काम हुआ, जवाबदेही आई, रेवेन्यू जनरेट हुआ, और दूसरी ओर कह रहे हैं हम नया कानून लाएंगे, पुराना वाला कानून अच्छा नहीं है। तो कितना तजाद है, कितने झूठे लोग हैं ये। दूसरी बात,
इन्होंने इसमें कहा कि अगर वक्फ और सरकार के बीच लड़ाई तो इनका नामजद आदमी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो फैसला सुनाएगा। और उसके साथ साथ मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं ना ये गरीबों के लिए है, जरा बताए इस प्रोविजन में क्या है गरीबों से वाबस्ता जिसमें इन्होंने बैन लगाई है, रोक लगाई है कि आप वो चैरिटी दे सकता है वो शख्स जो 5 साल से मुसलमान हो, और इनको एक बड़ा तबका जो गैर मुस्लिम भी था वो भी चैरिटी करते थे, उनको रोका। आप समझे मेरी बात? अरे कैसे रोक सकते हो आप? आपका कोई चीज़ है, आपका उस पर अधिकार है, आपके पास है, आप किसी को चैरिटी में देना चाहते हैं तो आपको ये इस प्रोविज़न में अमेंडमेंट करके रोक सकते हैं। तो उस प्रोविज़न से इनकी जो मंशा है, इनके जो बैड इंटेंशन है वो सामने आते हैं। पूछे ना इसको बोल के क्यों ये बैन किया आपने चैरिटी की, एक गैर मुस्लिम नहीं दे सकता और जो देगा वो 5 साल उसको पहले साबित करना है इनके सामने। क्या तमाशा बना रखा है इन्होंने। ये बिल्कुल ये जो हमने सुना, ये इनके लोग भाजपा के लोग कहते हैं पहले रेलवे डिफेंस, फिर रेलवे और उसके बाद वक्फ के पास है, और इसकी इनको पीड़ा है, चुभती थी इनको ये। तो ये इनकी एक पहल है कि इस वक्फ प्रॉपर्टी को कैसे ग्रैब किया जाए, और ये हस्तक्षेप है हमारे मजहबी मामलात में। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 ब्रेजनली वायलेट, फेडरलिज्म ब्रेजनली वायलेट। जम्मू कश्मीर रियासत को यूटी स्टेट से यूटी बनाया, पहली कोई रियासत, उसको कहते हैं फेडरलिज्म पे हमला। उसके बाद एनक्रोचमेंट आप देखिए, अगर यूटी भी है उसके बावजूद भी एनक्रोचमेंट हो रहा है। और उसके बाद देखिए रूल ऑफ लॉ कहीं नहीं है, इदारों को अंडरमाइन किया जा रहा है, और जो लोगों से वादे किए गए थे वो बिल्कुल उनका हाल देखिए आप क्या है। इनसे पूछिए ना, 15 लाख काला धन, इनसे पूछिए आपकी विदेश नीति जहां पर हमारे लोगों को अमेरिका से हथकड़ी बांध के जो हमें कहा गया है बाहर निकाला गया। बेरोजगारी बढ़ रही है। यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर में कैजुअल लेबर, डेली वेजेस, आरजी मुलाजिम, इन्हीं चीज़ों यही मैं जानना आपसे चाहूँगा कि ये जो सदन इस बार चला थी, आईवान जो चला था, खासकर इन्हीं चीज़ों के लिए चला था कि जम्मू कश्मीर में एजुकेशन के ऊपर बात हो, जम्मू कश्मीर में हेल्थ फैसिलिटी वो बेहतर हो, निज़ाम तालीम बेहतर हो, जो बाकी चीज़ें हैं वो बेहतर हों, लेकिन बजाय उसके कुछ और चीज़ें इस समय जो है वो देखने को हाउस अच्छे से चला अभी तक, तो हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन एक ये बड़ा अहम मसला है, हमारे मजहब मामलात में मुदाखलत हो रही है, तो उस हवाले से एक एडजर्नमेंट मोशन मूव हुई थी। तो ये कंसर्न जो है मेंबर्स का, इसे आप लाइटली मत लिए। इरफान साहब, ये खबर है, अलाइव है। बेरोजगारी का मसला हमारे बेचारे नौजवान, एजुकेशन का है, हमारे हेल्थ सेक्टर का है, रोज़मर्रा ज़िंदगी से वाबस्ता, हम सारे बाखबर हैं। लेकिन ये मसला जो है मजहबी मामलात में मुदाखलत, ये भी अहम है। और इनसे पूछिए क्या किया इन्होंने, झूठे लोगों से, भाजपा से पूछिए। आपने कहा था अच्छे दिन, दिल्ली की दूरी, यहाँ शांति होगी 5 यूटी बनाने से। पूछिए इनको कुटवा में क्या हुआ, पूछिए इनको छोटा बच्चा भी उसमें मारा गया, पूछिए इनसे रजौरी में क्या हुआ, पूछिए इनसे तो उसके बाद टारगेट किलिंग्स हुई, पूछिए इनसे कहाँ मेरे कश्मीरी पंडित भाई वापस आए। इतना झूठ, और आप लोगों में दम नहीं है, आप इनसे पूछेंगे। ये आपका जो इदारा है इसे भी दबाया गया है, आप अंडर प्रेशर है, कोई प्रश्न नहीं आप इनसे पूछ रहे हैं, आप इनसे पूछ ही नहीं रहे हैं। इरफान साहब, आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि अगर ये चीजें इसी तरह ही चल रही तो ये तो उस सोच के लोग हैं, ये इनकी मानसिकता है जुल्म करना, ये अत्याचार कर रहे हैं। जिस तरह से किसानों को किस तरीके से इन्होंने अत्याचार किया, जो काले कवानीन को वापस लेने की मांग कर रही थी, उनको कितने कई 100 लोगों को बेचारों को जान का नजराना पेश करना पड़ा। बहुत दुख है हमें उस बात का। हम पुरअमन तरीके से लड़ेंगे, गांधी जी का देश है। फिर तो इन्होंने वो काले कानून फार्मर्स के वापस लिए। क्या यही है जो हम कहते हैं जय किसान? उसके बदले आपने उन किसानों के साथ क्या किया, क्या व्यवहार किया? इसलिए हम समझते हैं कि भाजपा वालों समझे, हमारे मुल्क की पहचान है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारा भाईचारा, इससे मत ज़ख्म पहुंचाइए। हम कमर फंसता है, और वो पार्टी जिसने आज़ादी के लिए इस मुल्क की लड़ा है, इस मुल्क का निर्माण किया है, हमारी मरकज़ लीडरशिप राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, और राज्य में आप देखिए हमारे तारिक हमीद करास साहब, मीर साहब और बाकी लीडरशिप, हम सारे कमर बस्ता है
कि जो हमारे जायज़ हुकूक है मुल्की सतह पे और रियासती सतह पे, उसके लिए हम सारे संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। इरफान हफीज़ लॉन जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जो MLA वागोर अकरीरी के जो MLA हैं। कानून की नज़र से भी हमने इनको पूछा कि किस तरह से चीज़ें हैं, उन तमाम तर चीज़ों की तफसीलात जो है वो इन्होंने हमें फराहम की। आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।